हेलो एवरीवन, आई एम आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पीटीएस कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सिविल 3D सॉफ्टवेयर को कंप्लीट सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक एक एक टूल का डिटेल में यूज़ करेंगे, वो भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ। सिविल 3D में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे पार्सल, प्रोफाइल, जिनकी हेल्प से हम सिविल 3D में डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे अलाइनमेंट, कॉरिडोर, इंटरसेक्शन, असेंबली, सरफेस, कंटूर्स। इन सभी को आज डिटेल में सीखने वाले हैं विद कंप्लीट टेक्निकल फॉर्मूला। शायद आज से पहले यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से कॉन्टैक्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर इस सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंस पता होगा कि हम इस सॉफ्टवेयर में क्या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन मीन्स हाईवे, रोड एटसेट्रा, पाइपलाइन नेटवर्क्स, टोपोग्राफिकल सरफेस, रेलवे नेटवर्क और भी बहुत कुछ। और सिविल इंजीनियरिंग की किन किन फील्ड में वर्क करते हैं, जैसे माइनिंग, सर्वेइंग, पावर प्लांट्स, हाईवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी। हालांकि हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल 3D। काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने, उसको ज़रूर देखिए। मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है वहाँ पे कि क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर की, एक कैड यूज़र के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और एक प्रोफेशनल कैड डिज़ाइनर के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी मेंशन कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर में जिस प्रोजेक्ट को आज हम बनाने जा रहे हैं वो हाईवे डिज़ाइन है। एक एक्सप्रेसवे डिज़ाइन करने वाले हैं और उस एक्सप्रेसवे की सेंटर लाइन क्रिएट करने वाले हैं, वो भी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। और सेंटर लाइन की हेल्प से हम वो पोर्शन भी डिज़ाइन करेंगे जिस पे आप और आपके व्हीकल का, आपके ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। पेवमेंट, कैरिजवे, शोल्डर, फुटपाथ, कर्ब, साइकिलिंग ट्रैक, साइड वॉक एटसेट्रा। और लास्ट में उसका एक वॉक थ्रू भी क्रिएट करेंगे, मीन्स उस हाईवे को वीडियो की हेल्प से देखेंगे। ये सब हम डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, कंप्लीट मैप स्टडी के साथ और टोपोग्राफिकल कंडीशंस को समझते हुए। अच्छा, आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं ना, जैसे IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी हैं, इन्होंने डिज़ाइनिंग के जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं ना, जो कोड्स बना रखे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे, उन्हीं कोड्स पे हम डिज़ाइन करेंगे। एक सिंगल पॉइंट से एक लार्ज स्केल ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसको समझ लेते हैं कि जो एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली 2 लेन होगा, 3 लेन, 5 लेन, 6 लेन कैसा होगा, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हाईवे डिज़ाइन होता है ना, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है उस हाईवे की अलाइनमेंट के लिए, उस एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट के लिए। और ये जो सर्वे होता है ना, ये सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, लेडार, DEM, इनकी हेल्प से किया जाता है। इन सर्वे में हम मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, मीन्स कि वो प्रपोज्ड हाईवे, वो प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे ऐसी जगह से बने जिसके नज़दीक काफ़ी सारे विलेजेस हों, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो, ट्रैफिक का मूवमेंट भी ज़्यादा हो, और जाहिर सी बात है कि कोई शहर भी नज़दीक पड़ता हो। ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट जब हाईवे बनाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अब उस अमाउंट को कलेक्ट भी करना है। तो वो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टोल प्लाजा की हेल्प से, टोल कलेक्शन पॉइंट की हेल्प से। तो टोल पे अमाउंट कब आएगा? जब उस हाईवे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। सो डेट्स योर फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, आपको पता ही है कि नेशन डेवलपमेंट के लिए हाईवे का नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सर्वे में हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सोर्स फाइंड आउट करने के साथ ड्रेनेज और सोयल सर्वे भी करते हैं। अब ये जो सर्वे है ना, ये 4 तरह से होता है। पहला मैप स्टडी, जिसमें हम बेसिकली 2 तरह के मैप्स को पढ़ते हैं, पहला टोपोग्राफिकल सरफेस और दूसरा कंटूर मैप। ये पहले स्टेप में होता है। दूसरा स्टेप होता है आपका रिकॉग्निसेंस, जिसमें हम वो सब रेलिवेंट डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं जो कि मैप में अवेलेबल नहीं होती, जैसे वैलीज, जो आपके छोटे तालाब होते हैं, और मैन मेड और नेचुरल लेक्स, मर्शीलैंड, और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, घर, पार्क, वाटर टैंक वगैरह। अब ये सब आपके मैप में तो अवेलेबल होते नहीं है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सोर्स भी फाइंड आउट करते हैं।
और जो थर्ड स्टेप होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, इसमें हम ड्रेनेज सर्वे करते हैं। ये जो आपके हाईवे रोड के दोनों तरफ जो नाले बने होते हैं ना, जिसमें बारिश के समय पानी फ्लो करता है, वो ड्रेनेज सर्वे होता है। और इसके साथ मटेरियल का लोकेशन भी फाइंड आउट करते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इसमें हम रोड की सेंटर लाइन को फाइनलाइज करते हैं और उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करते हैं, मींस डिजाइन करते हैं और टेम्परेरी बेंचमार्क को फिक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट वर्ल्ड इज 3D, बट ऑलमोस्ट एवरी डिजाइन स्टार्ट्स एज अ कॉन्सेप्ट, ए फ्लैट line on a flat piece of paper. Means cutting away through the trees, the hills and the forest, we can design around a basic layout to get some idea of our horizontal placement. Means जिस alignment के लिए हम सर्वे कर रहे थे, बेसिकली हम इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास ऑरिजिन और डेस्टिनेशन है। ओके, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है हमें, सो ऑन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर हम रफली अलग अलग अलाइनमेंट बनाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। फिर मैप स्टडी के थ्रू उनको चेक करते हैं कि मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन कौन से अलाइनमेंट में है, जैसे वो अलाइनमेंट जिसमें हमें फॉरेस्ट एरिया को कट ना करना पड़े, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, जो आपका हाईवे बनेगा वो आउटसाइड सिटी होना चाहिए और डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर हम एक अलाइनमेंट को फाइनलाइज करते हैं और हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। So today I can show you the step-by-step procedure of making an expressway with the all tools of this software in the detail. तो सबसे पहले तो गाइस बेसिकली तब आप इस आइकन पे डबल क्लिक करते हो ना, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। अब इस विंडो के अंदर जो आपके पास ये कंप्लीट आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका इंटरफेस। इसको हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। अब इस ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि ग्राफिक्स का मतलब देखो, जो आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे कुछ आइकन्स मेंशन हो रहे हैं ना, जैसे साइड्स के सामने उसका लोगो मेंशन है, जैसे पाइप नेटवर्क के सामने कुछ जो छोटी छोटी इमेजेस हैं, ये आपको ग्राफिक्स की वजह से मेंशन होती हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स की वजह से आपको विजिबल है। और यूज़र जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जैसे आप और मैं, और इंटरफेस कंप्लीट इस इंटरफेस को यूज़ हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब देखो, तब इस आइकन इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया ना, तो ये बिल्कुल दिखने में कैसा ऑटोकैड जैसा ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑटोकैड के अंदर आपके पास जो कमांड्स होती हैं, जैसे लाइन, सर्कल, हैच प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगल आपको बनाना, कर्व आपको बनाना, ओके, ये सभी ऑप्शंस जैसे मूव, कॉपी, स्ट्रेच, मिरर, ये सभी आपके पास बिल्कुल सेम होते हैं। और देखो यहाँ भी ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन सिविल 3D के अंदर क्या चेंज हुआ कि जो सिविल डिज़ाइन इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल पार्सल, फीचर लाइन, ग्रेडिंग, कॉरिडोर अलाइनमेंट, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए, जो कि हमें ऑटोकैड में नहीं मिलेंगे। ओके, तो जिसने ऑटोकैड पे काम कर रखा है पहले, जिसने वो सॉफ्टवेयर सीखा, उसके लिए बहुत इजी है इस पे वर्क करना। लेकिन सिविल 3D अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपने ऑटोकैड नहीं किया है, तो उसके लिए भी काफ़ी आसान है काम करना। कैसे करना है वो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तब आप क्लिक करते हो यहाँ पे कॉर्नर में, तो आपके पास आता है एप्लीकेशन मेन्यू। आप यहाँ पे क्लिक करो राइट कॉर्नर में, तो जो एप्लीकेशन मेन्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे कुछ फाइल रिलेटेड कमांड्स हैं जिनका हम डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। न्यू का मतलब क्या है कि सपोज आपको कोई, अभी तो क्या है कि हमने नई ड्राइंग ही ओपन कर रखी है ना, तो ये आपके पास कंप्लीट क्या है, न्यू इंटरफेस है, नई ड्राइंग ओपन है। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बना रखा है और उसको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, यानी कि उसको ओपन करना है यहाँ पे, तो उसका यही ऑप्शन है, एप्लीकेशन मेन्यू में आइए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ओपन का। तो देखो यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन करनी है, क्या तो कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल हो, ऑटोकैड 360 के बारे आपने अकाउंट बना रखा है तो वहाँ से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई DGN फाइल है उसको लेके आ सकते हैं, कोई सैम्पल फाइल फॉर्मेट हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, शीट सेट आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल, देखो तो आपके पास एक वाइट कलर का नया पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें यहाँ पे आपको कंप्लीट उसका पाथ सेलेक्ट करना है, उस फोल्डर को सिलेक्शन करना है जहाँ पे आपकी फाइल है। फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो देखो डेस्कटॉप पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से बना रखे हैं, जैसे अलाइनमेंट, DC के, अर्थवर्क्स। तब आप इन पे क्लिक करते हो ना तो उनका प्रीव्यू यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। जैसे सपोज अर्थवर्क कोई फाइल है जिसका प्रीव्यू यहाँ पे मेंशन है, DC के उसका प्रीव्यू यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो हम किसी भी एक फाइल को सिलेक्शन कर लेंगे उसको ओपन करने के लिए। तो देखो आप सिलेक्शन करते हो, जैसे मैंने अर्थवर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे फाइल नेम अर्थवर्क आ गया और फाइल टाइप यहाँ पे मेंशन हो रहा है .dwg, drawing.dwg। मीन्स ये जो .dwg है ना, ये आपका फाइल फॉर्मेट होता है और फाइल एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसको।
किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के का नेम और उसके बाद में जो .dw, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करते हैं वेब ब्राउजिंग के थ्रू या फिर सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं तो .mp3 .mp4 होता है ना, तो वो फाइल एक्सटेंशन और फाइल फॉर्मेट ही होता है। ठीक है, तो इसके भी टाइप्स है फाइल के। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे फर्स्ट .dwg मीन्स ये आपका क्या है, ड्राइंग फाइल फॉर्मेट है। .dws आपका स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है। .dxf आपका एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट बनाया, अब इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना है हमें, यानी कि यहाँ से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, तो हम उस फाइल को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले .dxf फॉर्मेट में और उसके बाद वहाँ पे हम उस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक ऐसे ही सबसे लास्ट आपके पास आता है .dwt मीन्स टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट। तब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो बेसिकली दो तरह के टेम्पलेट होते हैं। फर्स्ट इज AutoCAD Civil 3D इम्पीरियल और सेकंड मेट्रिक। दोनों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है। ओके, तो जैसे हमें ड्राइंग फाइल को सिलेक्शन करना है, आप यहाँ से .dwg को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, डेस्कटॉप पे आपके पास कोई फाइल है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें और उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि फाइल को इंपोर्ट नहीं करना है बाहर से, हमें पॉइंट क्रिएशन करना है। तो देखो आपके पास सबसे फर्स्ट क्या था, एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक उसके साइड में होती है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं वही आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक है, जैसे आपके पास पहला ऑप्शन आया यहाँ पे ओपन का, देन सेव, अनडू, रीडू, प्लॉट, पब्लिश, रेंडर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, देन आपके पास आता है यहाँ पे सिविल 3D। उससे पहले अगर आप इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेंडर का ऑप्शन है ना, सपोज मेरे को ये हाइड करना है तो हम यहाँ से इस पर अभी क्या टिक है, इसका मतलब बाहर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने इसको यहाँ से अनचेक कर दिया तो देखो रेंडर का ऑप्शन हाइड हो गया। फिर से लेके आना है तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे, रेंडर का ऑप्शन आपके पास फिर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेंशन हो गया। ओके, ये जो आइकन है इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। तब आप इस वर्क स्पेस पे क्लिक करते हो तो आपके पास अभी देखो इस यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे सिविल 3D, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D मॉडलिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस। अभी यहाँ पे क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D ही एक्टिव है ना, मीन्स तो इस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइंस और सर्वे फीचर्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ग्राउंड डेटा जो आप इंजीनियरिंग में करते हो, ठीक है, आपके पास डिज़ाइन क्रिएट करना, पाइप नेटवर्क असेंबली, इंटरसेक्शन, कॉरिडोर प्रोफाइल, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास किस में आते हैं, सिविल 3D के अंदर। नेक्स्ट तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेकंड आपके पास वर्क स्पेस ऑप्शन होता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। मीन्स यहाँ पे हमारे पास AutoCAD ड्राफ्टिंग और एनोटेशन से रिलेटेड फीचर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन, टेक्स्ट, ओके, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। तो ये आपके पास कौन से फीचर्स आ गए जिनसे जो देखो कंप्लीट AutoCAD का ही इंटरफेस आ गया ना ये। तो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग और एनोटेशन का वर्क इस वर्क स्पेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3D मॉडलिंग। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो 3D मॉडलिंग में क्या होता है, देखो व्हेन यू क्लिक इट यू कैन सी द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू AutoCAD 3D मॉडलिंग। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग से अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो सरफेस कोर्स, बिटुमिनस लेयर, कॉरिडोर मॉडलिंग को हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो ग्रीन एरिया है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो सब आपका किस में होता है, कम्प्लीटली 3D मॉडलिंग के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे प्लानिंग एंड एनालिसिस। इन दिस वर्क स्पेस वी कैन सी द कंपोनेंट्स रिलेटेड टू AutoCAD मैप 3D फीचर्स। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द रोड, जैसे अगर आपका कर्व प्रॉपरली असाइन नहीं हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली असाइन नहीं हुआ है, अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है रिलेटेड योर वर्क तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा किससे रिलेटेड था, वर्क स्पेस। सो डेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग एंड कस्टमाइजिंग वर्क स्पेस। कस्टमाइजिंग के लिए आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है वर्क स्पेस सेटिंग्स और कस्टमाइज, हम यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखो बेसिकली क्या है कि अभी तो हमें सिविल 3D पे ही करना है, वर्क करना है, तो हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया। देन आपके पास आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम और उसका ईयर वर्जन। फॉर एग्जांपल ऑटोडेस्क इज योर कंपनी नेम, योर सॉफ्टवेयर नेम एंड ईयर वर्जन, और आपके पास यहाँ पे ड्राइंग फाइल फॉर्मेट है ये आपका। देन इसके बाद आता है आपके पास ये इन्फो सेंटर है।
ओके, जहाँ पे हम कीवर्ड्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास डिफरेंट टैब्स है, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, सर्वे, फीचर्ड ऐप, एक्सप्रेस टूल्स। जब आप इन टैब पे क्लिक करते हो तो नीचे कंप्लीट रिबन चेंज होता है। जैसे देखो हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो कंप्लीट रिबन क्या है, चेंज हो रहा है। ये आपके पास रिबन्स हैं, पर्टिकुलर एक यहाँ पे पैनल क्या होता है, रिबन होता है। ओके, तो इन रिबन्स के अंदर वो सभी कमांड्स गिवन हैं जो कि रेलिवेंट हैं आपके करंट टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल इंसर्ट टैब के अपनी कुछ कमांड है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी अपनी को अलग कुछ कमांड है ना। ओके, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द पैनल्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये देखो जैसे मैंने पॉइंट्स पे क्लिक किया तो कंप्लीट आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ। ठीक है, जैसे प्रोफाइल का भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रैग किया कंप्लीट। ओके, इसके अलावा ये जो कंप्लीट रिबन है ना, हम इसको यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो टूल्स ऑन ईच रिबन आर ऑर्गेनाइज इन पैनल्स। जैसे कि अगर आपको ग्राउंड डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसका अपना अलग रिबन है, क्रिएट ग्राउंड डेटा। ओके, डिज़ाइन क्रिएट करना है जैसे पार्सल, ग्रेडिंग, अलाइनमेंट, तो उन सब का अपना अलग रिबन है ना। प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज़ बनाने हैं तो उन सब का भी अपना एक अलग रिबन है। ठीक है, कुछ पैनल्स को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं एडिशनल टूल्स का यूज़ करने के लिए। जैसा मैंने बताया, इंटरसेक्शंस पे आप क्लिक करो तो एक कंप्लीट क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ये आपके पास होता है फाइल टैब। ओके, फाइल टैब प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स इन मिनिमल अमाउंट ऑफ स्पेस। हर डॉक्यूमेंट का, हर प्रोजेक्ट का अपना अलग अलग टैब होता है। जस्ट लेफ्ट क्लिक ऑन द टैब टू मेक इट करंट। जैसे भी ड्राइंग 1 है, ड्राइंग 2 आपके पास, ठीक है, क्लिक किया इस पर, तो देखो आपको करना क्या है कि किसी भी फाइल टैब को करंट में लेके आना है ना, तो आप उसको सिंपल उस पर राइट क्लिक कर देना है आपको। ओके, अब बात करते हैं कुछ इन एडिटर एलिमेंट्स की जिनकी विजिबिलिटी को यूज़र कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आपके पास ये व्यू पोर्ट कंट्रोल है। ओके, इट अलाउज यू टू चेंज द व्यू एंड विजुअल स्टाइल। ज़रूरी नहीं है हम इसको यहाँ से करें, ये आप व्यू के पैनल में भी आके कर सकते हो। ये कंप्लीट आपके पास व्यू पोर्ट का ऑप्शन आ गया। तो ये कंप्लीट आपका इंटरफेस था, जहाँ पे देखो आपके पास व्यू क्यूब होता है, आपका UCS आइकन है जिसको हम यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और ये कंप्लीट आपके पास नेविगेशन पैनल है। ये कमांड लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे हम कमांड प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आप अलग अलग कमांड्स की हेल्प से जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो उस कमांड की हिस्ट्री यहाँ पे पर्टिकुलर सेव होती है। और यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में आता है मॉडल टैब। ओके, जैसे मॉडल है, लेआउट्स, ये आपके पास लेआउट टैब है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिविल 3D में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो टूल स्पेस होता है। तो ये आपके पास टूल स्पेस है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, प्रोस्पेक्टर, सेटिंग्स, सर्वे, टूल बॉक्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमें पॉइंट्स में कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग में कुछ चेंज करना है, उनके सेटिंग्स में किसी तरह का चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट की स्टाइल चेंज करनी है, सुपर एलिवेशन की स्टाइल चेंज करनी है, उसके व्यूज़ को अलग अलग तरीके से देखना है, कैचमेंट एरिया में चेंज करना है तो हम पर्टिकुलर यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए आपका कैचमेंट एरिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कॉरिडोर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कॉरिडोर बनाया, चाहे वो सिंगल लेन हो, 2 लेन हो या फिर 4 लेन का हो, तो उस कॉरिडोर की स्टाइल, उसको मॉडिफिकेशन करने का काम यहाँ पे होता है। सर्वे से रिलेटेड कुछ डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो हम यहाँ से इस टैब से कर सकते हैं, कंप्लीट आपके पास सर्वे रिलेटेड। ओके, फिर आता है आपके पास टूल बॉक्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि KML फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो KML फाइल होती है ना, ये हम गूगल अर्थ की हेल्प से प्रोवाइड होती है। ओके, जैसे हाईवे डिज़ाइन करने के लिए उस KML फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने गूगल अर्थ के डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट किया और एक नया अलाइनमेंट क्रिएट किया, उसको फाइनलाइज करने के बाद हम फर्दर डिटेल्स पे काम करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन थी टूल इंटरफेस से रिलेटेड। अब सबसे लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें काम करना है वो क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे थे ना, जो एक्सप्रेसवे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हम पॉइंट्स की हेल्प से करेंगे। ओके, तो पॉइंट्स क्या होता है, देखो आपका सिंपल डॉट होता है ना। जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा कमांड की हेल्प से पॉइंट। ओके, कमांड देखो आपने डाली, और इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात क्या है कि तब आप कोई भी कमांड एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कमांड पैनल होता है ना, उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड हो जाता है कि मीन्स नेक्स्ट स्टेप आपको क्या चलना है, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से आपको मिल गई। तो क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई करना है ना पॉइंट को, तो आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट क्या, तो आप माउस से कहीं भी क्लिक कर दो,
ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया तो देखो एक छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको इस कंप्लीट वर्क स्पेस के अंदर। ये आपका वर्क स्पेस होता है, वर्किंग एरिया है आपका ये। ओके, जो वर्क स्पेस हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे, उसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी के साइड में आपका देखो यहाँ पे क्या होता है, स्केल। तो देखो आप क्या करोगे, जो पॉइंट है ना, आप इसका स्केल यहाँ से चेंज करके देखोगे तो भी आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो। जैसे मैंने 1:50 किया, तो 1:50 करने के बाद देखो यहाँ से तो चेंज हो गया, लेकिन आपका जो पॉइंट है उसका साइज तो बढ़ा ही नहीं। तो रीज़न क्या है, पहले तो इस स्केल को समझो कि 1:50 का मतलब क्या होता है कि आपके पास, जैसे सपोज हमें 100 किलोमीटर एरिया में एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी लेंथ है 100 किलोमीटर। तो उस प्रोजेक्ट को, उस हाईवे को तब हम मैप के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हमें A4 शीट के ऊपर लेके आना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें वो जो शीट है वो 100 किलोमीटर उसकी लेंथ की चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसके स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। मीन्स 1:50 मतलब मीन्स 50 जो है वो आपका एक्चुअल साइज है ग्राउंड के ऊपर, और जो 1 क्या है, हमने पेपर पे उसको अज्यूम किया हुआ है। तो ये आपका स्केल होता है जो कि बहुत यूज़ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमने स्केल चेंज किया, लेकिन पॉइंट्स में किसी तरह का कोई भी आपके पास साइज़ जो है इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉइंट्स आपके पास क्या होती है, 0 डायमेंशन होती है ना। तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है, सिंपल डॉट ही तो होता है ये। लेकिन तब आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को ऐड करते हो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट वर्टेक्स, तो हम क्या होता है, उसमें एक लाइन आपके पास बनती है, और उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट जो डायमेंशन है उसका इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, पॉइंट आपके पास क्या है, 0 डायमेंशन है, और जो लाइन है आपके पास वो फर्स्ट डायमेंशन है, क्योंकि हम उसकी क्या डिफाइन कर पा रहे हैं, सिर्फ लेंथ ही तो बता पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब बात करें हम सेकंड डायमेंशन की, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, ये आपके पास क्या है, लाइन है। मैंने क्लिक किया इसको, एंटर प्रेस कर दो। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करना है। तो देखो आपके पास 0 डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन जिसकी क्या मेंशन हो रही है, हमें सिर्फ लेंथ। ओके, अब बात करें सेकंड डायमेंशन की, मीन्स हम उसी प्लेन पे क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये आपके पास डिफाइन हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की देखो आपको लेंथ और विड्थ दोनों मेंशन हो रही हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड डायमेंशन आपके पास। अब बात करें थर्ड डायमेंशन की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से उस वर्क स्पेस को चेंज कर लेता हूँ 3D मॉडलिंग में। ठीक है, तो 3D मॉडलिंग में मैंने इसको चेंज किया, और यहाँ से जो आपके पास UCS आइकन होता है ना, व्यू क्यूब, UCS मीन्स यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा व्यू क्यूब किस पे है, टॉप पे सिलेक्शन है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो कंप्लीट हमारा पैनल किस में चेंज हो गया, 3D में। मीन्स आपके पास अब हम यहाँ से Z प्रोवाइड करा सकते हैं, मीन्स हाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जैसे मैंने बॉक्स बनाया, क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है, सेकंड कॉर्नर एंड देन हाइट। तो ये आपके पास क्या कंप्लीट 3D है, जिसमें आप लेंथ, उसकी विड्थ और हाइट और वर्टेक्स एजेस वो हम सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ये BIM पे बेस है ना। तो देखो 0th डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन आपके पास कंप्लीटली विजिबल है ना। 4th डायमेंशन आपकी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टाइम होती है। 5th डायमेंशन आपकी क्वांटिटी टेक ऑफ होती है। तो ये 4th डायमेंशन टाइम हमने क्यों बताया, बेसिकली BIM की हेल्प से हम इस कंप्लीट सॉफ्टवेयर पे फास्टर वर्क कर सकते हैं। और क्वांटिटी एस्टिमेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको सोयल के कुछ वॉल्यूम्स हैं उनको कैलकुलेशन करना, वो सब हमारा किस में होता है, क्वांटिटी टेक ऑफ में होता है ना। तो 4th डायमेंशन हमने डिस्कस किया, 5th डायमेंशन को डिस्कस किया। ओके, तो ये कंप्लीट आपके पास किससे था, अभी जो टर्म आया ये पॉइंट से रिलेटेड था। अब देखो पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, तो पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट बनाने के आपके पास 2 मेथड है, फर्स्ट आप मैनुअल बनाओ, या फिर हम जो आपके पास कुछ टूल्स हैं उनकी हेल्प से बनाओ। जैसे मैं इस कंप्लीट को सिलेक्शन करता हूँ Ctrl+A, और मैंने इसको कर दिया डिलीट। ओके, तो पॉइंट बनाने के लिए आपके पास, जैसे मैंने बताया था ना कि देखो कुछ कमांड्स हैं, जैसे एप्लीकेशन मेन्यू में भी आपको यहाँ पे मेंशन थी, वो क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपके पास यहाँ पे थी। जो वर्क स्पेस है उसको आप 2 जगह से ओपन कर सकते हो। ठीक ऐसे ही ये जो ऑप्शंस है ना, जैसे आपके पास कॉरिडोर आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है,
आप एक ही टूल को काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। तो कॉरिडोर आपके पास यहाँ भी है, सरफेस ग्राउंड डेटा को यहाँ से भी हमने ओपन किया। अदरवाइज जैसे हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो पॉइंट्स को आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हो। इसके अलावा आप मॉडिफाई में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ग्राउंड डेटा के रिबन में पॉइंट्स को क्लिक करना है और यहाँ पे लॉन्च पैड के रिबन में हम क्रिएट पॉइंट्स को करेंगे। तो देखो आपके पास व्हाइट कलर की विंडो ओपन हो गई। ओके, अदरवाइज आप पॉइंट्स को यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो, राइट क्लिक करना है और क्रिएट पॉइंट करो तो भी आपके पास व्हाइट कलर का पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। इसके अलावा आप होम के पैनल में जो मैं बता रहा था आपको, पॉइंट्स क्रिएशन टूल्स सिलेक्शन कर लो तो यहाँ से भी ओपन हो गया। तो बेसिकली आप एक ही टूल को काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। ओके, ये आपके पास किस में ओपन हुआ, यहाँ पे सिविल 3D में अवेलेबल है ऐसा ऑप्शन। ओके, तो देखो पॉइंट्स हमें बनाने हैं, तो सिंपल आपके पास एक मैं पॉइंट बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गया, आपका पॉइंट बन गया। ठीक है, अब पॉइंट क्रिएशन टूल्स में आए, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, मैनुअल, जियोडेटिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रिसेक्शन, स्टेशन ऑफसेट। ओके, इन्हीं ऑप्शंस को हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनुअल मैंने क्लिक किया तो आपको क्या कह रहा है ये, प्लीज़ स्पेसिफाई ए न्यू लोकेशन। कमांड पैनल में देखो क्या कह रहा है, नई लोकेशन हमें डिफाइन करनी है ना। तो न्यू लोकेशन मैंने रखी 10 और टैब प्रेस किया और ये 10। तो मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, ये 10,10। देखो x की वैल्यू मैंने डिफाइन की, y की वैल्यू मैंने डिफाइन की। ओके, अगर मैं सिविल 3D पॉइंट्स की हेल्प से चलूँ तो मीन्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले ईस्टिंग की वैल्यू डिफाइन की और फिर उसके बाद नॉर्थिंग की वैल्यू डिफाइन की, जो कि देखो आप यहाँ पे डायरेक्शन की हेल्प से चेक कर सकते हो, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। ओके, अच्छा 10,10 मैंने डाला और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना है कि उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि जो पॉइंट हम सरफेस पे बना रहे हैं। देखो तब आप सर्वे करते हो तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये हमें सर्वे की हेल्प से मिलते हैं। तो हम अर्थ के सरफेस पे जो सर्वे करते हैं, जो हाईवे आपका बनने जा रहा है, बेसिकली वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी वहाँ पे आ रही है, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे होंगे। ओके, कहीं पे पॉन्ड भी होगा, कहीं पे बस शेल्टर होगा, इलेक्ट्रिक पोल होगा। तो काफ़ी सारे जो सिचुएशंस आपके पास सरफेस ग्राउंड पे, उन सभी को क्या हम ट्रांसलेट करते हैं ना यहाँ पे, तो उन सभी के पर्टिकुलर हर एक पॉइंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन सपोज जो पहला पॉइंट हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है आपके पास, ट्री। एंटर मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे उसका एलिवेशन पूछ रहा है। अब देखो एलिवेशन तो हम बेसिकली यही कह सकते हैं ना कि 0, क्योंकि सरफेस पे ही तो खड़ा है ट्री। लेकिन जो सर्वे होता है उसमें हम एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं मीन सी लेवल से, समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है ना वो, और आपके जो पर्टिकुलर जिस पॉइंट को आप विजिबल कर पा रहे हो, जिसका डेटा हमें कलेक्शन करना है, उसके बीच की हाइट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। अब ये मीन सी लेवल जो होता है ना, इसका डेटा आपको कहाँ मिलेगा, क्या तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप तब रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन की क्या है, 200 मीटर है। तो वो मीन सी लेवल से है ना। अब सपोज उस रेलवे स्टेशन से हमें 10 किलोमीटर दूर हाईवे बनाना है। ठीक है, तो क्या तरीका है, वहाँ पे हम उस स्टेशन से फ्लाई लेवलिंग करते हुए 10 किलोमीटर दूर जाएंगे और वहाँ से उसका एलिवेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन हुआ, कम्प्लीटली फ्लाई लेवलिंग का। ओके, तो एलिवेशन आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। सपोज मैंने रखा 100 मीटर, एंटर प्रेस कर दिया और अब आपसे क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई लोकेशन फॉर न्यू पॉइंट, यानी कि जो पहला पॉइंट था वो आपका बन चुका। कमांड से बाहर आना, एस्केप प्रेस कर दो। अब देखो जो पॉइंट आपके पास बना, इसको हमने जूम किया, जो इसका सिंबल है नोटिफाई का, वो क्या है कि साइज उसका इंक्रीज हो रहा है। सिंबल का, पॉइंट का साइज इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंबल का हुआ है। तो देखो तब आप इस पर कर्सर लेके जा रहे हो ना, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मीन्स कोगो पॉइंट, उसका नंबर, लेयर, डिस्क्रिप्शन, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन। अब ये कोगो पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट होता है। जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट बनाया था ना, ये कमांड की हेल्प से जो मैंने वहाँ पे पॉइंट दिया था, तो वो आपके पास क्या था, ऑटोकैड पॉइंट था। तो ऑटोकैड पॉइंट की कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं होता, लेकिन कोगो पॉइंट का आपका क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास होता है। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया। अब सेकंड पॉइंट आप बनाओ। चलो एक बार उस पर कर्सर भी लेके जाते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो तो देखो सिंपल क्या लिखा रहा है, पॉइंट, कलर, लेयर और लाइन टाइप। ठीक है, तो नॉर्थिंग ईस्टिंग थे वो तो देखो मेंशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट और कोगो पॉइंट में डिफरेंस हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट मेथड है आपके पास पॉइंट बनाने का, मिसलेनियस, नॉर्थिंग ईस्टिंग। अच्छा, मैनुअल और नॉर्थिंग ईस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है।
आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमें नॉर्थिंग की वैल्यू एंटर करनी है, मैंने रखा 20, एंटर प्रेस किया, और ईस्टिंग की वैल्यू मैंने रखी 30, एंटर प्रेस किया। देन फिर से डिस्क्रिप्शन मैंने वही रखा, यहाँ पे ट्री एंटर किया, ओके। और आपसे एलिवेशन पूछ रहा है, एलिवेशन मैंने रखा 120 मीटर, एंटर प्रेस कर दो, कमांड से बाहर आ जाओ, एस्केप प्रेस किया। अब देखो जो सेकंड पॉइंट था वो आपके पास जनरेट हो गया, ज़रा जूम करो, ये देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो गया ना, ये देखो कर्सर लेके जाओ, कोगो पॉइंट नंबर 2 लेयर डिस्क्रिप्शन ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन है आपके पास। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे, तब आप पॉइंट्स पे क्लिक करोगे, मिसलेनियस बियरिंग, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, एंगल पे होता है, ठीक है। क्रिएट से पॉइंट फ्रॉम ए स्पेसिफाई लोकेशन बियरिंग डिस्टेंस। अभी जो बियरिंग हम बात कर रहे हैं ना, आपने देखो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके कहाँ पे होते हैं, तब आप इस पर क्लिक करोगे बियरिंग पे फॉर एग्जांपल, तो देखो आपको क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तब आप क्लिक करते हो तो आपके पास जो स्क्रीन है, जो वर्किंग एरिया है आपके पास, वो कम्प्लीटली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये 4 पार्ट्स क्या होते हैं, आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट जो कि साउथ वेस्ट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका नॉर्थ वेस्ट में है, ओके। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वाड्रेंट आपको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ भी वैल्यू डाल सकते हैं क्वाड्रेंट की कि फर्स्ट में काम करना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो 1 2 3 4 यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब जैसे सपोज हमें मैनुअली क्लिक करना है क्वाड्रेंट में, मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने सिलेक्शन किया था वही एक्टिवेट है ना। आप इसके अलावा अगर इस कर्सर को लेके जाओगे ना तो वहाँ पे आप पॉइंट नहीं बना सकते। तो बेसिकली ये किस पे काम होता है, आपका जो बियरिंग है, ये होल सर्कल बियरिंग क्वाड्रेंट किस पे वर्क होते हैं कि द वैल्यू ऑफ द बियरिंग वेरीज फ्रॉम 0 to 360, जैसे आपने देखा था कंप्लीट 0 से 360 में मेजर हो रही है ना, ओके। एंड एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ लाइन टू द सर्वे लाइन, ठीक है। जो नॉर्थ लाइन थी और जो सर्वे लाइन थी उसके बीच ही तो आपका WCB होता है, मीन्स होल सर्कल बियरिंग होता है, ओके। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने डिफाइन किया उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ओके। मीन्स इफ ए सर्वे लाइन फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपकी जो सर्वे लाइन है फॉल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इट्स WCB वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ओके। समझ में आया कि आपके पास जो WCB है होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस पे लाइज कर रही है, 0 से 90 लाइज कर रही है ना। तो ये क्या कह रहा है कि आपको बियरिंग के वैल्यू डालने, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का हमें मेंशन करना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन हो रही है ना वो किस में हो रही है, डिग्री मिनट रेडियन में, यानी कि जो इनपुट है यहाँ पे, जो इनपुट हम डालेंगे वो किस में आएगा, आपका डिग्री मिनट रेडियन, ओके। अब ये जो डिग्री मिनट रेडियन है इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो 1 रेडियन है वो आपका इक्वल होता है 57.29 समथिंग, ओके। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री। अब इनको क्या करना है, चेंज आपको करना है, तो इसके भी फॉर्मूलेज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मेंशन है 65 डिग्री 11 मिनट, ओके। अब हमें इसको एंगल इन रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल यूनिट है ना 65 डिग्री 11 मिनट, ठीक है, और 28 सेकंड्स, तो हम 65 डिग्री को तो अलग रख लिया, और जो 11 मिनट है ना उस 11 मिनट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, ठीक है। जो कि आपके पास जो भी टर्म आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 65 को ऐड कर दिया, यानी कि 11/60 जो भी आपके पास वैल्यू आई उसमें 65 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3.14 से मल्टीप्लाई किया। अब जो भी वैल्यू आई आपके पास उसको हम 180 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास कंप्लीट किस में आ जाएगा, एंगल इन रेडियन, ओके। तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ओके। तो डिग्री मिनट रेडियन का कंप्लीट जो फॉर्मूला था ये टेक्निकल फॉर्मूला है, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो सर्कल होता है ना आपका कंप्लीटली, उसकी जो फुल रोटेशन होती है वो 360 डिग्री होती है, बिकॉज फुल रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई इंटू 180 रेडियंस। तो हमने उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया, ओके। तो बेसिकली आपको क्या कह रहा है ये कि स्पेसिफाई बियरिंग स्पेसिफाई करो, यानी कि एंगल स्पेसिफाई करना है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पॉइंट है ना आपका ओरिजिन, वहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे डालनी है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रख सकते हो डिस्टेंस कितना रखना है, 20 मीटर 10 मीटर मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे डिस्टेंस को,
अब उसके बाद क्या करें, डिस्क्रिप्शन। तो सपोज ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोल और एंटर प्रेस कर दिया। अब उस पोल का एलिवेशन पूछ रहा है, तो एलिवेशन मैंने रखा है यहाँ पे, उसका 500 मीटर का एलिवेशन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई क्वाड्रेंट, मीन्स फर्स्ट पॉइंट आपका जो क्रिएशन था वो हो चुका। एस्केप करो, कर्सर लेके आओ पॉइंट पे, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है ना कि कोगो पॉइंट नंबर 3 डिस्क्रिप्शन ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन मेंशन है। ओके, ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, जो नेक्स्ट मेथड है बनाने का, वो क्या है आपके पास, अजीमुथ। ओके, अब ये जो अजीमुथ है ना, बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और लाइन, उसके बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अजीमुथ। अब ये जो मेरिडियंस थे, ये किस पे बेस होते हैं, आपके पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे। आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप देखो नॉर्थ जो मैंने डिफाइन किया था कि एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड इट्स लाइन। बेसिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि ट्रू मेरिडियन का जो एंगल मैं आपको बता रहा था कि ट्रू मेरिडियन के बीच का होना चाहिए। ट्रू मेरिडियन होता क्या है कि द लाइन ऑन ए प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पॉइंट्स जो आप बना रहे हो अर्थ सरफेस पे ही बना रहे हो ना, तो आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो पॉइंट्स है, जो लाइंस वहाँ पे मेंशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं ना। और एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और लाइन, यानी कि ट्रू मेरिडियन और लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है आपका, ट्रू बियरिंग या फिर अजीमुथ। ओके, आपसे नॉर्थ अजीमुथ आपसे पूछा, नॉर्थ की बात चल रही थी यहाँ पे। ओके, तो क्लिक कर दिया और डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन मेरा क्या था कि बस शेल्टर मैंने रखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने इसको बस शेल्टर नाम रख दिया। एंटर प्रेस कर दो। आपसे एलिवेशन पूछ रहा है, एलिवेशन मैंने रखा उसका 135 मीटर। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई अजीमुथ, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया ना और सेकंड पॉइंट वहीं से क्रिएट हो रहा है, तो एस्केप कर दो कमांड लाइन से बाहर आने के लिए। कर्सर लेके जाओ, फोर्थ पॉइंट डिस्क्रिप्शन ईस्टिंग नॉर्थिंग की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मेंशन हो गई। ओके, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस थे पॉइंट बनाने के। और नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास एंगल डिफ्लेक्शन। इनका यूज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है जियोडेटिक डायरेक्ट का, तब आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो देखो आपको क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी इनेबल फॉर दिस कमांड, यानी कि आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करना होगा। ओके, मैंने क्लिक किया, तो इन सब को पर्टिकुलर आपको लोकेशन डिफाइन करनी है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में बन रहा है। तो उसके लिए हमें किस में आना है, सेटिंग्स पे आना है और इसको ऊपर करो, ड्राइंग 1, राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट ड्राइंग सेटिंग्स का। तो एक वाइट कलर की विंडो ओपन हुई। अब इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है यूनिट्स एंड जोन। अब यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स आपको मीटर में रखनी है या फिट में रखनी है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। एंगुलर यूनिट्स को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे मेन काम है हमें जोन को सिलेक्शन करना है ना, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया किसका, इंडिया का। ओके, एंटर प्रेस किया। अब देखो तब आप इंडिया पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है गुलशन 303। अब हमें ध्यान रखना है कि गुलशन 303 इंडिया का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये बांग्लादेश का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो हमें ध्यान रहना है इसके लिए। ओके, बी अवेयर फॉर डेट। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, हमें इंडिया का सिलेक्शन करना है। और अगर आप इसको ही क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई और ओके करोगे ना, तो फिर से आप पॉइंट बनाने की कोशिश करोगे तो कंप्लीट आपके पास एरर आ जाएगा, आपका पॉइंट जनरेट होगा ही नहीं। तो इसको हम पहले ही चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने रखा अपने इंडिया का, सपोज मैंने 1975 यूनिवर्सल ट्रांसमिशन मेथड जोन 47N अप्लाई किया और यहाँ से उसको ओके कर देना है। ठीक है, अब देखो आप बनाओ यहाँ पे पॉइंट, आपके पास किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा, मिसलेनियस और यहाँ पे जियोडेटिक डायरेक्ट। तो देखो क्या कर रहा है, स्पेसिफाई लोकेशन, और लोकेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जियोडेटिक अजीमुथ आपसे पूछ रहे हैं, मीन्स वही आपको डिग्री मिनट रेडियन। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन हुई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। कमांड लाइन से ऊपर आओ। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि these are the angles measured with the center of the earth as an origin. Okay, a longitude is an angle from the prime meridian measured to the east
ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, लेकिन तब आप वेस्ट में जाते हो तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक ऐसे ही लैटिट्यूड मेजर्स एन एंगल अप फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर आपके पास क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, तो वहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी लैटिट्यूड की, पॉजिटिव। और जो साउथ होता है, मीन्स इक्वेटर के नीचे साउथ है आपका, तो वहाँ पे वैल्यू कैसी आती है आपके पास, नेगेटिव। ओके, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया। डिफाइन करना आपको यहाँ पे, मैंने सिंपल क्लिक किया और डिस्टेंस मैंने रखी यहाँ पे 3, एंटर प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, फिर से सपोज मेरे पास ये स्टेशन पॉइंट है। ओके, जो टोटल स्टेशन जिससे हम ये पॉइंट्स, हम सर्वे जो डेटा है वो कलेक्शन कर रहे हैं, मेरे पास उस इंस्ट्रूमेंट का ही डिस्क्रिप्शन रखना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, कि तब आप स्टेशन पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, तो उसको हम किस में डिनोट करेंगे, कैपिटल STA में। एंटर मैंने प्रेस किया, एलिवेशन मुझसे पूछ रहा है, एलिवेशन मैंने रखा 25 मीटर, एंटर प्रेस कर दो। अब क्या करें, स्पेसिफाई लोकेशन फॉर द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि जो आपका पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, वो डिफाइन हो गया। कमांड से बाहर आओ, एस्केप करो, अब जूम करो इसको, देखो तो आपके पास क्या आया, पॉइंट नंबर, एलिवेशन और स्टेशन पॉइंट, जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो। तब आप इसमें कर्सर लेके जाओगे ना, तो देखो आपके पास कंप्लीट डेटा यहाँ पे मेंशन हो गया, कोको पॉइंट, नंबर, स्टाइल, लेयर, डिस्क्रिप्शन, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, ग्रिड, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, आपके पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल फैक्टर कितना है, कन्वर्जेंस कितना है, वो सब यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो हमने बियरिंग को समझा। बियरिंग बेसिकली क्या था, क्या डिफाइन कर रहा है हमें, कि डायरेक्शन ऑफ ए सर्वे लाइन बाय इट्स हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम ट्रू नॉर्थ। नेक्स्ट, होल सर्कल बियरिंग की हेल्प से हमने पॉइंट बनाया, ठीक है। और आपके पास ये मेरिडियन की हेल्प से हमने बनाया, जो कि जियोडेटिक की हेल्प से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने इसमें डिफाइन किया। ओके, तो अब देखो, तब हम ऐसे ही अगर पॉइंट बनाते रहे मैनुअली अलग अलग मेथड से, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। ओके, अब जो हाईवे हम बना रहे थे, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसमें तो ज़रूरी तो है नहीं कि आपके पास 10-15 पॉइंट है और हम उन 10-15 पॉइंट को क्या करेंगे, वहाँ पे बेसिकली बना लेंगे। ऐसा पॉसिबल तो है, 10-15 पॉइंट तो आप बना लोगे, लेकिन जो डेटा आपके पास होता है ना ग्राउंड सरफेस पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कंप्लीट ये एक डेटा है, तो देखो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आपके पास जो पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे मेंशन हो रही है ना, 12,998। तो क्या है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है कि हम सरफेस से उठा रहे हैं, तो 10-15 पॉइंट तो है नहीं कि हमने बना लिया। तो अब आपके पास जब यहाँ पे पॉइंट्स हमने सिलेक्शन किया, तो देखो पॉइंट्स की वैल्यू भी आप यहाँ पे चेक करो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे मैं इसको टॉप पे लेके गया, जस्ट ए मिनट। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर है, ये आपके पास ईस्टिंग की वैल्यू है, और ये आपके पास नॉर्थिंग की वैल्यू है, ये आपके पास उसका एलिवेशन है, और डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पे मेंशन हमने नहीं कर रखा। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो मैं एक दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, एग्जिस्टिंग ग्राउंड डेटा की। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट नंबर आपके पास मेंशन है, और ये आपके पास क्या है, ईस्टिंग की वैल्यू, देन नॉर्थिंग की वैल्यू, आपके पास यहाँ पे एलिवेशन है, और ये आपके पास क्या, डिस्क्रिप्शन। तो हम इस पर्टिकुलर डेटा को किस फॉर्मेट में रखते हैं, PENZD। P आपका पॉइंट नंबर है, E आपके पास ईस्टिंग की वैल्यू, N आपके पास नॉर्थिंग की वैल्यू, और जो आपके पास एलिवेशन होता है उसको हम नोटिफाई करते हैं किससे, Z से। और D आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन। जैसे देखो डिस्क्रिप्शन, ये सभी के आपके पास ग्राउंड डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पॉन्ड डेटा भी मेंशन होगा, कि सपोज सरफेस पे आपके पास कोई पॉन्ड था तो उसका डेटा यहाँ पे मेंशन है ना, ठीक है। तो ऐसे कहीं पे फ्लो, कैचमेंट एरिया अगर कहीं पे डिफाइन हो गया तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। कहीं पे कर्व आपके पास मेंशन हो रही है तो हम इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन रखेंगे। तो ये आपके पास सरफेस डेटा है। तो अब देखो इस डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं पॉइंट्स ना क्रिएट करते हुए। तो मैंने यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को मैं एक बार हटा देता हूँ, सिंपल मैंने Ctrl+A किया और इनको हटा दूँ, ठीक है। पॉइंट्स को इंपोर्ट करना है तो उसके भी काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे इंसर्ट के पैनल पे आए और हम यहाँ से इंपोर्ट सर्वे डेटा कर सकते हैं। अदरवाइज तब आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट पॉइंट का, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो तब आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, तो यहाँ पे फाइल नेम आता है, हमने उसको यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और सपोज इस फाइल पे हमें वर्क करना है, इजी जो आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है उस पर। तो देखो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, उसको सिलेक्शन कर लिया, आपके पास फाइल फॉर्मेट जो स्टार्टिंग में मैंने डिफाइन किया था,
इसको यहाँ से ओपन कर लो। ओपन करने के बाद देखो, अगर आपके पास यहाँ पे राइट टिक आ रहा है तो इसका मतलब जो फाइल, जिस फाइल को आपने सिलेक्शन किया उसका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, डेटा जो उसमें है उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक है, डेटा का जो कलेक्शन है ना वो। अदरवाइज डेटा कलेक्शन या फिर फॉर्मेट में किसी तरह का कुछ एरर होगा तो यहाँ पे क्रॉस दिखा देगा साइन इस जगह। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, PENZD है आपके पास, स्पेस डिलिमिटेड चेक कर लिया मैंने, इसको यहाँ से कर दो फिर ओके। तो तब आप इसको ओके करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे आपके AEC इंपोर्ट पॉइंट वो कंप्लीट हो गए। अब देखो चेक करने का मेथड क्या है कि आप क्या तो उस फाइल को जूम करो, अदरवाइज शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ कि Z एंटर E एंटर आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो देखो जो डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया था कंप्लीट आ गया ना। तो ज़रा जूम करके किसी भी एक पॉइंट को यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये देखो कर्सर लेके गए, कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मेंशन है। पॉइंट नंबर क्या है 11,159, ईस्टिंग नॉर्थिंग, एलिवेशन, ग्रिड ईस्टिंग नॉर्थिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल फैक्टर सब यहाँ पे मेंशन है। ओके, अब क्या है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ना, तो हम क्या करते हैं इन पॉइंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम ग्रुप में कन्वर्ट, कि जो अलाइनमेंट आप बनाओगे ना वो हम पर्टिकुलर एक ग्रुप में बनाएंगे और उस ग्रुप को क्या करेंगे अलाइनमेंट बनाने से पहले सरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मैं कंप्लीट आपके पास ये जो पोर्शन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, कि मुझे काम करना है सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पे। देखो पॉइंट्स आपके डिलीट हो गए। ओके, अब जो पॉइंट्स बचे हैं इनको ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है पॉइंट्स, पॉइंट ग्रुप, राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है हमें। तो तब आप न्यू पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास कंप्लीट एक पैनल ओपन हो गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नेम बताइए उसका, तो नेम सपोज मैंने रखा ग्रुप 1। ओके, अब उसकी स्टाइल कैसे रखनी है कि सपोज सभी जो पॉइंट्स है वो मुझे ड्रिल होल में मेंशन करने, ये कंप्लीट आपका लेबलिंग का ऑप्शन होता है। ओके, जैसे सपोज मुझे सारे पॉइंट ट्री दिखाने हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस फाइल को मैंने सिलेक्शन कर रखा उसमें कुछ आपके पास पॉइंट्स भी थे, कुछ कर्व भी थे, ठीक है, ग्राउंड पॉइंट भी था, कहीं पे ट्री भी था, तो मैं बेसिक ही रख लेता हूँ इसको कि आपके पास एक्चुअल पॉइंट वहाँ पे मेंशन हो। और जो लेबल स्टाइल, यानी कि अभी तो क्या था कि आप कर्सर लेके जा रहे थे तभी आपको डेटा मेंशन हो रहा था वहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्क्रीन पे कर्सर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी का डेटा रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पॉइंट लेबल स्टाइल का। ओके, जैसे आपको एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन रखना है, सिर्फ एलिवेशन डिफाइन करना है, नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। मैंने रखा है यहाँ पे पॉइंट्स का नंबर मेंशन होना चाहिए और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन उसका रखना है। सिंपल मैंने क्लिक किया और पॉइंट ग्रुप पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल पॉइंट्स को सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अप्लाई एंड देन ओके प्रेस कर देना है। पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं ना आपके पास, तो इसलिए क्या है कि वर्किंग में काफ़ी समय लग रहा है आपका। ओके प्रेस कर दो। अब इस स्क्रीन को जूम करके देखो, यहाँ पे सभी पॉइंट्स के वैल्यूज़ आपके पास मेंशन है। यहाँ पे उनके नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू मेंशन है, डिस्क्रिप्शन, एलिवेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्रुप में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि सरफेस आपको बनाना है। तो सरफेस के लिए आप यहाँ से होम के पैनल पे भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोस्पेक्टर के पैनल पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सरफेस का। तो देखो यहाँ पे सरफेस के आगे देखो आपके पास कोई भी प्लस जो पॉजिटिव साइन होता है वो मेंशन नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो क्यों नहीं मेंशन हो रहा, क्योंकि अभी सरफेस तो हमने बनाया है ही नहीं। तो सरफेस बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो और ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट सरफेस। तो इस डाय बॉक्स में आपको सरफेस का जो टाइप है वो सिलेक्शन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। नेम यहाँ पे मैंने रखा उसका सरफेस का, मैंने रखा यहाँ पे 1। ओके प्रेस कर देना है आपको। ठीक है, तो देखो आपका जो सरफेस था वो क्रिएट हो गया। ये देखो प्लस पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ गया ना। अब आप इसको क्या करो, क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सरफेस 1 का, इसको भी एक बार क्लिक कर लो और देन आपके पास आएगा यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जो ग्रुप है आपके पास, जो आपने ग्रुप बनाया था ना स्टार्टिंग में, उसको सरफेस में लेके आना है, उसको ऐड कर लेना है। तो पॉइंट ग्रुप पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आया ऐड का। तो जो आपके पास पॉइंट ग्रुप थे हम ऑल ही पॉइंट्स को ले आते हैं यहाँ पे। आपने जो ग्रुप बनाया था हम उसको भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, ऑल पॉइंट्स पे मैंने अप्लाई किया। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट पॉइंट्स थे जो ग्रुप में हमने कन्वर्ट किया था उस पर कंटूर लेबलिंग आपके पास आ जाएगी, वहाँ पे बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी और कंटूर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले तो आपके पास ये जो दिख रही है ना आपको लाइन, ये क्या आपके पास बाउंड्री है और यहाँ पे आपके पास ये क्या है कंटूर फॉर्मेशन आपके पास आ गई यहाँ पे।
उस सरफेस की। तो कंटूर होता क्या है कि इमेजिनरी लाइन होती है सिर्फ, ओके, जो कि हमें हर जो लाइन होती है, सपोज आपने एक लाइन यहाँ पे डिफाइन की, जैसे कि आपके पास ये लाइन है एक यहाँ पे, अब इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना, इन सभी का एलिवेशन क्या सेम है, ठीक है। तो काफ़ी सारी लाइन्स हैं यहाँ पे, हर लाइन का एलिवेशन अलग अलग है, और एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं उन सभी का एलिवेशन क्या सेम है। तो कंटूर किसको डिफाइन कर रहा है, एलिवेशन को डिफाइन कर रहा है ना, आपका सरफेस बनता है वो, ठीक है। सरफेस को भी 3D में देखेंगे तो सरफेस बेसिकली है क्या, उसको हम समझ लेते हैं। देखो, तब आप लैंड डेवलपमेंट के लिए हम सर्वे करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाउंड्रीज को डिटरमाइन करते हैं, ओके, एंड आफ्टर दैट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिफाइंड। तो 3D मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए जो मोस्ट प्रिमिटिव एलिमेंट होता है वो सरफेस होता है आपका। तो सिविल 3D में जो सरफेस है वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ प्लानर ज्योमेट्री के बेसिस पे बनता है, और मीन्स ईच फेस ऑफ ए सरफेस इज बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स डिफाइनिंग ए प्लेन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, TIN, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, तो वही ऑप्शन आपका है, ओके। अब सरफेस को एनालाइज करने से पहले हमने सरफेस एक बना लिया, और सरफेस से बनाने से पहले उसके कंपोनेंट्स को एक बार समझ लेते हैं। मीन्स अब जो सरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे ना, उसमें वाटरशेड हम डिफाइन करेंगे, स्लोप एंड स्लोप एरोज डिफाइन करेंगे, उसकी बाउंड्रीज को हम कलर्ड में डिटरमाइन करेंगे। तो उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि है क्या, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जो लैंड XML फाइल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज फाइल्स इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉइंट्स इन ट्रायंगुलेशन। TIN फाइल आपका किस पे बेस होता है, जो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन करती है। DEM फाइल्स मीन्स डिजिटल एलिवेशन मॉडल फाइल, वो स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट होती हैं जो कि हमने गवर्नमेंट एजेंसीज और GIS सिस्टम की हेल्प से मिलती है। जो फाइल्स है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसा हमने डेटा उठाया, ओके, लेकिन प्लानिंग पर्पजेज़ के लिए काफ़ी ग्रेट होती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फाइल्स हैं जिनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। अब जो पॉइंट्स आपने लास्ट टाइम बनाए उसको हमने क्या किया, डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाया, उसको हमने सरफेस में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब बेसिकली जब आप सरफेस में कन्वर्ट करते हो इसको, तो देखो यहाँ से हमने कंटूर का फॉर्मेशन देखा, बाउंड्री का फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब हम इस पैनल को मिनिमाइज़ करते हैं, डेफिनेशन वाले को, और यहाँ से सरफेस को आप मिनिमाइज़ कर दो। इस वाले सरफेस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास एडिट सरफेस स्टाइल, उसके स्टाइल को चेंज करना। तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बॉर्डर, जो बाउंड्री लाइन था, मेजर कंटूर, माइनर कंटूर एक्टिव है ना। अब मुझे यहाँ पे किसका यूज़ करना है, स्लोप एंड स्लोप एरोज का यूज़ करना है, ओके। नीचे आ जाओ, स्लोप एंड स्लोप एरोज मुझे मेंशन करनी है, ओके। क्या होती हैं कि ड्रेनेज कंसर्न को चेक करने के लिए ये एनालिसिस काफ़ी यूज़फुल है आपका। स्लोप एंड स्लोप एरोज, कलर्ड एरोज इंडिकेट्स द डाउनहिल डायरेक्शन एंड स्लोप, मीन्स अप्लाई करके और एक बार ओके चेक पे क्लिक करो। देखो सरफेस आपका कलर्ड फॉर्मेशन में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एरोज दिख रही हैं। ये एरोज बेसिकली क्या डिफाइन कर रही हैं हमें, ड्रेनेज, यानी कि पानी का जो फ्लो है ना, उस पानी का फ्लो हमें बता रही है कि तब रन ऑफ होगा, तब बारिश होगी, तो पानी का फ्लो कौन से सरफेस की तरफ जाएगा। तो ये डायरेक्शंस आपको मेंशन हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एरोज यहाँ पे जो दिख रही हैं ड्रेनेज लोकेशन शो कर रही हैं कि पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में है। दीज एरोज कैन आल्सो वेरीफाई द इनलेट्स आर इन द राइट लोकेशन, ठीक है। जब पाइप नेटवर्क डिफाइन करते हैं ना, तो जो इनलेट्स हैं उनकी डायरेक्शन भी हमें ये मेंशन करती है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे वाटरशेड, उसको भी चेक करते हैं। सरफेस, एडिट सरफेस स्टाइल, आपके पास ऑप्शन आया यहाँ पे वाटरशेड का, अप्लाई कर दो और ओके प्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पे वाटरशेड्स आपके पास मेंशन हो गए, ठीक है ना। अब ये वाटरशेड क्या है कि बेसिकली ये टाइप ऑफ ड्रेन टारगेट, कैचमेंट एरिया जहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है। ड्रेन टारगेट इज द लोकेशन वेयर द वाटर फ्लो आइदर स्टॉप्स और लीव्स द सरफेस, ओके। कंटूर्स क्या होते हैं कि आपका जो सरफेस का एलिवेशन चेंज हो रहा है उसका ग्राफिकल इलस्ट्रेशन होता है, ओके। जो लाइंस आप देख रहे हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, लैंड सरफेस पे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं आपकी ये लाइंस, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपका किससे रिलेटेड था, पॉइंट से रिलेटेड, सरफेस से रिलेटेड। अब हमने सरफेस यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। सरफेस को भी 3D में आप चेक कर सकते हो, आपके पास सिंपल कुछ नहीं करना, विजुअल स्टाइल्स हमें चेंज करनी है यहाँ पे, ओके। अब जो सरफेस था इसको मैं अगेन एडिट सरफेस स्टाइल पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो आपको कुछ एलिवेशंस यहाँ पे मेंशन करने हैं, हम उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
TIN फॉर्मेट में आपको दिखाना है तो आप TIN फॉर्मेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। जस्ट अप्लाई एंड देन ओके प्रेस करना है। तो सरफेस हमने बना लिया। सरफेस के बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो था अलाइनमेंट का। तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना अलाइनमेंट के लिए, तो आपको होम के पैनल में आना है और क्रिएट डिज़ाइन में आपके पास ऑप्शन होता है अलाइनमेंट। तो हमें फर्स्ट को सिलेक्शन करना है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो जो सरफेस आपका पहला सरफेस था और अलाइनमेंट भी आपका फर्स्ट है, तो मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे इसका अलाइनमेंट 1 रख देता हूँ। और नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप सेंटर लाइन। तो जो अलाइनमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं वो कंप्लीट सेंटर लाइन से ही कर रहे हैं, तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव है। डिस्क्रिप्शन आपको रखना है एज यू विश, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेशन। तो जो स्टार्टिंग स्टेशन है हमें बिल्कुल 0 से ही शुरू करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेंशन है 0 मीटर हमने रखा हुआ है। जनरल कैटेगरीज में फर्स्ट ऑप्शन इज साइट। अगर आपने साइट इस पर बना रखी है, साइट और पार्सल का ऑप्शन जो यहाँ पे आता है ना, ओके, अगर आपने साइट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है तो हम उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। अभी हमारे पास कोई साइट नहीं है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, नन। अगर क्रिएशन होती तो नन के नीचे उसका पर्टिकुलर यहाँ पे नेम मेंशन होता जो भी हमने क्रिएट किया होता। अलाइनमेंट स्टाइल आपका प्रपोज्ड है कि जो सरफेस प्रपोज है उसी पे हमें बनाना है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिज़ाइन क्राइटेरिया। अब इस डिज़ाइन क्राइटेरिया आपके देखो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड। अब ये डिज़ाइन स्पीड होती क्या है, जब हम अलाइनमेंट की बात कर रहे थे तो अलाइनमेंट 2 तरह का होता है। फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड सेकंड इज वर्टिकल अलाइनमेंट। तो तब अलाइनमेंट डिज़ाइन होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टेरेन क्लासिफिकेशंस होते हैं। बेसिकली आपके 4 तरह के टेरेन होते हैं, प्लेन टेरेन, रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, स्टीप टेरेन। और इन सब का जो क्रॉस स्लोप ऑफ एरिया है इनका परसेंटेज में सबका अलग अलग होता है। जैसे प्लेन टेरेन का लेस देन 10% है और स्टीप टेरेन का ग्रेटर देन 60% है। अगर बात करें डिज़ाइन स्पीड की तो किलोमीटर पर आवर में ये होती है। और प्लेन टेरेन और रोलिंग टेरेन हम 2 तरह के टेरेन कंसिडर करते हैं, तो उनमें जो स्पीड आपकी अलग अलग होती है। जैसे एक्सप्रेस हाईवे जिसकी प्लेन टेरेन में मैक्सिमम स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम होती है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक ऐसे ही जो रोलिंग टेरेन होता है उसमें मिनिमम स्पीड 100 होती है और मैक्सिमम स्पीड आपकी 100 होती है और मिनिमम स्पीड 80 होती है, 80 किलोमीटर पर आवर। अभी आपके पास 2 कैटेगरी होती हैं, फर्स्ट इज एक्सप्रेस हाईवे और सेकंड आपके पास नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज को एक ही टाइप में उसको कंसिडर किया हुआ है। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की प्लेन टेरेन में जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है 100, मिनिमम होती है 80। ठीक है, ऐसी रोलिंग में मैक्सिमम 80 और मिनिमम 65। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड, तब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो, ट्रैफिक का मूवमेंट होता है वहाँ पे, तब आप लोग जाते हो तो आपने वहाँ पे बोर्ड्स देखे होंगे ना जिन पे स्पीड लिमिट लिखा होता है। पर्टिकुलरली किसी व्हीकल का सिंबल होता है, जैसे ट्रक का सिंबल है या फिर कार का सिंबल है, बाइक का सिंबल है, और उन सिंबल के सामने उनकी जो स्पीड है वो मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ट्रक के आगे 60 लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड होती है। और आपका जो कार होता है उस पर 100, या फिर एक्सप्रेस हाईवे पे आप चल रहे हो तो वहाँ पे स्पीड ही आपको 120 रखनी है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो वहाँ पे स्पीड को डिफाइन नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर जो हाईवे बना है, जो एक्सप्रेसवे बना है, जो रोड बना है, वो उस डिज़ाइन स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन स्पीड है 100 किलोमीटर है, आपको चेंज करना है। जैसे सपोज मैंने रखा कि 120 किलोमीटर से करना है, ठीक है, या फिर 100 से करना है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन आप कर सकते, तब इस पर क्लिक करोगे कंप्लीटली आपका पैनल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ आपको डिफाइन कर रहा है कि रेडियस कितना रखना है। ये सभी किस में फॉर्मेशन हो रही है, आपकी कर्व्स के टाइम पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो। ओके, सो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड अगर चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आपके पास एक नया टैब ओपन हो गया, अलाइनमेंट लेआउट टूल्स। तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो फर्स्ट ऑप्शन पे, तो हमें सबसे पहले कर्व और स्पायरल सेटिंग्स को चेक कर लेना है। क्यों चेक कर लेना है कि जो हाईवे आप बनाओगे, जो एक्सप्रेसवे, जो भी आप कॉरिडोर, सेंटर लाइन, अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो, वो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट होगा भाई, कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कर्व प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उस कर्व के लिए हम क्या है कि यहाँ पे उनकी लेंथ और उनकी वैल्यूज़ और उनको सब चेक कर लेते हैं कि स्पायरल आउट कितना है, स्पायरल इन कितना है। तो कंप्लीट हमने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है
कि आपको जो अलाइनमेंट क्रिएट करना है वो किसकी हेल्प से करेंगे, टेंजेंट विद कर्व्स, यानी कि हमें कर्व भी बनानी है। अगर कर्व नहीं बनानी है, सिंपल स्ट्रेट हाईवे रखना आपको, तो आप यहाँ पे नो कर्व को सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे कर्व का प्रोवाइड करना है, तो आपने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो क्या कह रहा है, ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आपको स्टार्ट पॉइंट मेंशन करना है, तो बेसिकली आपका ये क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा। ओके, जैसे ठीक मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिनोट किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई किया, फर्स्ट पॉइंट आप डिफाइन करते हो, उसके बाद आप कर्सर का मूवमेंट करो। तब आप कर्सर का मूवमेंट करते हो तो आपको क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको सिलेक्शन करना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन हमें वो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये है कि तब आप सरफेस बना रहे हो, तो सरफेस में हमने क्या किया, वहाँ पे एलिवेशन इन सब का डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रखा है हर एक पॉइंट का। उसके अलावा हमने वहाँ पे डायरेक्शंस भी गिवन कर रखी है आपके स्लोप की। जैसा मैंने बताया था कि जो डायरेक्शंस, जो एरोज यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो बेसिकली रन ऑफ के लिए शो कर रहे हैं ना। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेकंड पॉइंट के लिए क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट को क्लिक करो, तो यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट को क्लिक कर दिया। फोर्थ पॉइंट जैसे सपोज आपको कहीं ना कहीं पे तो कर्व बनानी है, तो हम उसका डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया किसका, फोर्थ पॉइंट का, तो आप इसको फोर्थ पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, और ये मैंने लास्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका लास्ट पॉइंट। अब देखो इतना सब करने के बाद आपको कमांड से बाहर नहीं निकलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है। अब देखो एंटर प्रेस करने के बाद तब आप सपोज यहाँ पे तब इसको जूम करोगे ना, तो देखो जो भी अलाइनमेंट आपने बनाया वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। देखो डिज़ाइन स्पीड यहाँ पे आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ है। डिज़ाइन स्पीड, आपका जो स्टेशन पॉइंट है वो यहाँ पे गिवन है, कहाँ से हमने स्टार्टिंग किया। तो देखो आपके पास ये पर्टिकुलर जो एरोज दिख रही है ना, ये किसका लेबलिंग कर रही है, किसके बारे में शो कर रही है, आपके ग्रेडियंट और पर्टिकुलरली एलिवेशन के बारे में डिफाइन हो रहा है ना। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको लेंथ यहाँ पे मेंशन कर रहा है। अब देखो तब आपने कहीं ना कहीं कर्व प्रोवाइड करवाया, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो हाईलाइट हो रही है ना आपका पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट आपने बनाया। ठीक है, आप कहीं पे कर्सर लेके जा रहे हो तो उसका डेटा भी आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो यहाँ पे सर्कुलर कर्व मेंशन हुई, पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या होता है कि कर्व आपके पास 2-3 तरह की बनती है, जैसे ट्रांजिशन कर्व, स्ट्रेट कर्व और सर्कुलर कर्व। तो देखो ये तो आपके पास क्या है, सर्कुलर कर्व है। जो कर्व आप देख रहे हो ना यहाँ पे पर्टिकुलरली एंगल में आ रही है, ये आपके पास कौन सी है, सर्कुलर कर्व। और स्ट्रेट कर्व आपके पास कौन सी है, जो स्ट्रेट हाईवे हम बना रहे हैं, ये आपके पास स्ट्रेट है। तो आप स्ट्रेट से और सर्कुलर पे आते हो ना, तो स्ट्रेट से और सर्कुलर पे आने के बीच में आपके पास एक कर्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन भी है इसका नेम पर्टिकुलरली, देखो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया तो आपको पीसी यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको सर्कुलर कर्व के बारे में बता रहा है। तो पर्टिकुलरली आपके अलाइनमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन कर्व की फॉर्मेशन हो रही है। आप कर्सर लेके जाएं, देखो पीटी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कर्व की फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व होती है कि सपोज व्हेन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व इंट्रोड्यूस इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन विच इज लेटरल टू द व्हीकल नेगोशिएटिंग द कर्व। पर्टिकुलरली क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जब इफेक्ट होता है व्हीकल के ऊपर, तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, फर्स्ट लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल और दूसरा ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। तो इन दोनों ही कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि व्हीकल को इन दोनों ही जो इनके ड्रॉप पॉइंट्स हैं, इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व का फॉर्मेशन होता है ना, और कर्व का रेडियस हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब जो फ्रिक्शन होता है ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड में एक्ट करता है किसी भी व्हीकल के। ओके, और पर्टिकुलरली अगर इन सॉल्यूशंस क्या होता है इन केस का, जो लेटरल स्किडिंग मैंने बताया आपको और ओवरटर्निंग और बताया, तो इनका जो सोल्यूशन क्या है कि हम वहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, सुपर एलिवेशन का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली देखो आपके पास यहाँ पे आपकी कर्व मेंशन हो गई। अब ये जो कर्व हमने पर्टिकुलरली इस पॉइंट तक बनाई यहाँ पे, ये आपके पास इसका लास्ट स्टेज था, लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना। अब देखो इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर ये जो कर्व हमने बनाई, इसका प्रोफाइल भी हमें डिजाइन करना है। तो प्रोफाइल के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ से इसको क्रॉस करो। हमें किस में आना है, आपके पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल का, और हम यहाँ पे किसका सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट फर्स्ट है, जो अलाइनमेंट हमने बनाया उसका नेम यहाँ पे मेंशन है, और सरफेस का नेम यहाँ पे। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो सरफेस है ना उसको नीचे ऐड कर देना है। ठीक है, प्रोफाइल लिस्ट में मैंने उसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखो सरफेस की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे हो गई। टाइप दिखा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेशन होगा, डेटा सोर्स क्या है, ऑफसेट,
ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो रहा है। प्रोफाइल व्यू में आप यहाँ से देखो डायरेक्ट अगर ओके करोगे तो फिर से आपको यही पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। तब आप प्रोफाइल व्यू में क्रिएट करते हो तो आपके पास प्रोफाइल का पैनल ओपन हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट फर्स्ट है उसी का डिफाइन करना है। डिस्क्रिप्शन आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ से हमें किसको सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट का। तो हम आ गए स्टेशन रेंज पे। स्टेशन रेंज आपको शो हो रहा है कि जो अलाइनमेंट आपने बनाया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कितना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को चेक कर लेते हैं। मिनिमम हाइट कितनी है और मैक्सिमम हाइट कितनी है। ये बेसिकली किसके बारे में शो कर रहा है, एलिवेशन के बारे में। उसके बाद प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मेंशन है। फिर से आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो डेटा के बैंड्स के बारे में आपको मेंशन हो गया यहाँ पे कि एलिवेशन और स्टेशंस दोनों ही सिलेक्शन है। उसके बाद हम हैच ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे तब आप क्लिक करते हो ना बेसिकली तो कट और फिल एरिया यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, कि कटिंग कहाँ पे कितनी होगी और फिलिंग कितनी होगी उसके बारे में डिफाइन हुआ। और यहाँ पे हम किसका सिलेक्शन करेंगे, इन लास्ट क्रिएट प्रोफाइल व्यू। तब आप प्रोफाइल व्यू पे सिलेक्शन करते हो ना तो ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, हमें उसका ओरिजिन डिफाइन करना है। देखो ओरिजिन के लिए हमें क्या करना है कि सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास जो प्रोफाइल जनरेट हुआ है ना, इस प्रोफाइल में जो कर्व मेंशन हो रही है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेक कर्व और क्रस्ट कर्व का फॉर्मेशन हो गया। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ये पर्टिकुलरली किसके बारे में शो कर रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में ना। तब आप इसको जूम करते हो तो आपके पास अलाइनमेंट फर्स्ट उसका प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन हो गया। और जो कंप्लीट डेटा विद एलिवेशंस विद पर्टिकुलर MSL आपको चेक करना है तो हम यहाँ से उनका डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, इतना सब करने के बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रोफाइल आपने जनरेट कर लिया। प्रोफाइल की इन डेप्थ डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रोफाइल व्यू में सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेकंड प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स। तब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आपको क्या कह रहा है कि सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। अब ये आपका प्रोफाइल व्यू है ना, इसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद वही आपके पास ऑप्शन आ गया अलाइनमेंट का। ओके, प्रोफाइल स्टाइल कैसी है, डिज़ाइन प्रोफाइल, जो कि आपके पास पहले ऑप्शन में नहीं आ रही थी। डिज़ाइन क्राइटेरिया आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलरली किस स्टैंडर्ड पे डिज़ाइन हो रहा है वो। और यहाँ से हमें किसका सिलेक्शन कर देना है, सिंपल। अच्छा, प्रोफाइल का नेम अगर आपको रखना है तो हम यहाँ से उसका नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे प्रोफाइल आपका फर्स्ट था, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया नेम प्रोफाइल टाइप, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहा है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिंपल हो कि मैंने क्लिक किया। अब आपको क्या कह रहा है, ये जो नया पैनल ओपन हुआ उसमें सबसे पहले तो जो आपके पास कर्व सेटिंग्स है उनको चेक कर लो। कन्वर्ट फ्री कर्व करना है, यानी कि कर्व्स का हमें यूज़ ही नहीं करना, तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने फिर हम सिलेक्शन करेंगे कि टेंजेंट विद कर्व्स, या फिर आप ड्रॉ टेंजेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया टेंजेंट विद कर्व्स का। ओके, तो पर्टिकुलरली जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है ना, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन किया फर्स्ट, और ये मैंने रखा मेरा यहाँ पे पिक पॉइंट, और यहाँ मैं सिलेक्शन करता हूँ सबसे लास्ट का। आप इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट हम यहाँ से मीट कर सकते हैं। ओके, आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। इतना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है। तब आप एंटर प्रेस करते हो ना, देखो आपके पास कुछ डेटा मेंशन हुआ यहाँ पे। जैसे इनको सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन करके हम इसको बाहर ले आते हैं प्रोफाइल व्यू से, ताकि क्लियरली आपको यहाँ पे मेंशन हो जाए। अब देखो, तब आप इसको जूम करते हो ना तो यहाँ पे आपके पास जो क्रेस्ट और सेक कर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसकी फॉर्मेशन और उसका एलिवेशन यहाँ पे सब गिवन है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो प्रोफाइल आप बना रहे हो वो किसकी क्या फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। और तब आप वर्टिकल अलाइनमेंट की फॉर्मेशन करते हो तो वर्टिकल अलाइनमेंट आपके पास बेसिकली दो तरह की कर्व्स का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट इज समिट कर्व और वैली कर्व। तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है ना, इसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला ग्रेडियंट, दूसरा वर्टिकल कर्व। तब ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट चार तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने मेंशन किया है, ये पर्टिकुलरली ग्रेडियंट आपको शो कर रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट में कितनी वैल्यू है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल और मिनिमम ग्रेडियंट में क्या आपके पास पर्टिकुलरली फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। क्रस्ट कर्व, सेक कर्व, उनका डेटा यहाँ पे मेंशन है। जो बेंचमार्क आपके पास हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं, जो स्टेशन पॉइंट्स हमने दिखाए थे, जो एलिवेशन आपके पास हाईएस्ट और लोअर पॉइंट का, वो कंप्लीट डेटा यहाँ पे मेंशन है। इतना करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ से अलाइनमेंट हमने बनाया, सरफेस की हेल्प से अलाइनमेंट बनाया, प्रोफाइल आपने क्रिएशन किया, तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि असेंबली को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से असेंबली है तो उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सब आपके पास किस में होता है, जो
एक्सप्रेस वे में हमें जो लेन्स ऐड कर रही है ना, जैसे मल्टी लेन आप यूज़ कर रहे हो, उसमें 2 लेन 6 है बाई डिफ़ॉल्ट। आपका कोई रोड है वो 3 लेन का बना हुआ है, कोई हाईवे 3 लेन का है, सपोज हमें 6 लेन में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ से, ऐड असेंबली ऑफसेट। अभी हमें नई असेंबली क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से किसका सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट असेंबली का। ओके, अब असेंबली नेम आपको यहाँ पे रख देना है कि असेंबली नेम मैंने यहाँ पे रखा फर्स्ट, एक ही बना रहे हो आप, अगर कोई सेकंड थर्ड होती है तो उसका नेम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। स्टाइल हमें बेसिक रखनी है, कोड्स सभी कोड की हेल्प से डिज़ाइन करना है और इसको यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे ओके का। तब आपको क्या कह रहा है कि असेंबली की बेस लाइन आपको डिफाइन करनी है, तो बेस लाइन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपके पास, तो ये मेरे पास क्या डिफाइन हुआ यहाँ पे, सेंटर लाइन। जो मैंने आपको लास्ट सर्वे जो टाइप होता है, तब अलाइनमेंट बनाने से पहले जो 4 सर्वे होते हैं ना, तो उन टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे लास्ट जो टाइप होता है ना, उसमें क्या होता है कि सेंटर लाइन फाइनलाइज करते हैं, तो वही सेंटर लाइन आपको यहाँ पे डिफाइन हो गई। अब इस सेंटर लाइन की हेल्प से हमें क्या करना है कि पर्टिकुलरली हाईवे को बनाना है। आप यहाँ पे टूल स्पेस जो है इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, स्क्रीन स्पेस है उसका साइज बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है टूल पैलेट का। आप यहाँ पे क्लिक करो तो पर्टिकुलरली आपके पास एक असेंबली ओपन हुई और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस असेंबली पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज क्या करते हैं कि अगर हमें इसका यूज़ नहीं करना, कि सपोज मुझे सेंटर लाइन डिफाइन नहीं कर, सेंटर लाइन तो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन हमें सेंटर लाइन की हेल्प से क्रिएट नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपल असेंबली ही लेके आनी है, तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे कि आप यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लो, सेंटर लाइन को, इसको हमने कर दिया डिलीट। सिंपल आपको यहाँ से टूल पैलेट को सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे बेसिक असेंबली का। तो वही आपसे लोकेशन पूछ रहा है, तो बेसिक असेंबली के लिए मैंने यहीं पे डिफाइन कर दी इसकी लोकेशन। तब आप इसको जूम करते हो ना, यहाँ से सिंपल इसको क्रॉस कर लो, तो देखो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास कट स्लोप, लेआउट और फिल स्लोप, ये बेसिकली किसके बारे में मेंशन कर रहा है, जो अर्थवर्क कैलकुलेशन, यानी भी कहाँ पे आपको कटिंग और फिलिंग मेंशन करनी है, यानी कि जो रोड सरफेस आपका हाईवे है, उस सरफेस से ऊपर आपका क्या होगा, कटिंग होगी सोयल की, और हम नीचे क्या करते हैं, उसको फिलिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तब आप इसको और जूम करते हो, देखो सेंटर आपके पास सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के बाद सेंटर लाइन पे क्या क्या होता है, आपका क्राउन होता है, क्राउन के बाद हम कैम्बर देखते हैं, कैम्बर के बाद आपका कैरेज वे है, ये क्या आपका कैरेज वे, जहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। उसके बाद शोल्डर डिफाइन है, ओके, शोल्डर के बाद आपके पास कर्व यहाँ पे मेंशन है। कर्व बेसिकली आप ये समझें कि तब रोड पे आप ट्रैवल करते हो ना, मूवमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती है ना, तो वो जो साइड वॉल होती है, तो साइड वॉल पे ब्लैक और व्हाइट पेंट होता है, तो वो पेंट बेसिकली क्या होता है, कर्व होता है। अदरवाइज हम इसको फुटपाथ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, आपके जो साइकिल ट्रैक होता है, साइड वॉक होता है, फुटपाथ होता है, उसका मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर असेंबली, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया, असेंबली हम यहाँ पे लेके आए, असेंबली को हमने डिफाइन कर, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, आपके पास बेसिक असेंबली है। अब इस असेंबली को हम क्या करेंगे कि वॉक थ्रू करना है, हमें विजुअलाइजेशन करना है, तो इसको हम कहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, आपके प्रोफाइल व्यू पे ना। तो सिंपल है, क्या करना है कि प्रोफाइल व्यू के लिए, अच्छा इस असेंबली में मान लो हमें कुछ भी चेंज करना है, ओके, जो बेसिक असेंबली आपने बनाई, इसमें जो कैरेज वे है उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन करो इसके प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे तब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन आया एडिटिंग का, जिसमें प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, कर सकते हो। सब असेंबली की प्रॉपर्टीज को चेंज करना, उसको कर सकते हैं हम यहाँ से। कॉरिडोर आपको नया क्रिएट करना है, आप कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट क्लिक करके, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज का, क्लिक किया तो यहाँ पे उसका जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन है, पैरामीटर सब, वो सब मेंशन हो गया कि विड्थ कितनी है 3.6, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड होती है IRC की, यही होती है ना 3.5 मीटर। ठीक है, तो 3.6 मीटर 3.5 मीटर हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा। पेवमेंट है उसके पर्टिकुलरली डेप्थ क्या है आपकी, बेस डेप्थ, वो सब ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। स्लोप डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, कितना रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात आपने नोटिस की कि जो आपका पर्टिकुलर यहाँ पे कैम्बर होता है, जो कैम्बर से लेके और कर्व की शोल्डर की फॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलरली उसके बीच का जो एरिया वो स्लोप में मेंशन होता है। क्यों होता है कि ड्रेनेज कंडीशंस को क्लियर करने के लिए, कि सपोज बारिश के समय में तब यहाँ पे पानी आएगा ना, तो वो ब्लर रन ऑफ होके कहाँ आ जाएगा आपका, जहाँ पे हमने ड्रेन को सिलेक्शन कर रखा है। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज में जो भी आपको चेंज करना है, विड्थ आप इनकी जो हाइट है, विड्थ है, वो उनको इंक्रीज करनी है, हम प्रॉपर्टीज के पैनल में जाके कर सकते हैं। कर्व की फॉर्मेशन है उसको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, साइड वॉक, इन सभी का जो विड्थ है उनको इंक्रीज करनी है तो हम पर्टिकुलरली सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक के बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी, हम वहां से उनको चेंज कर सकते हैं। कितना लूप है उसको ऑफसेट करना है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होता है आपके पास। इसको यहाँ से क्रॉस किया,
ये सब बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि हम इस असेंबली को प्रोफाइल पे असाइन करें। तो प्रोफाइल पे असाइन करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट कॉरिडोर का। तो यहाँ से होम के पैनल में आए, एस्केप कर दो अनसेलेक्शन करने के लिए और कॉरिडोर पे क्लिक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम आया कॉरिडोर, वही जैसे हम पहला सरफेस बना रहे थे। अलाइनमेंट हमने फर्स्ट बनाया, प्रोफाइल फर्स्ट बनाया, तो कॉरिडोर का भी नेम यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1। ओके, कॉरिडोर की स्टाइल बेसिक रखनी है, अलाइनमेंट यहाँ पे मेंशन है, लेआउट आपको प्रोफाइल है सरफेस पे करना है, क्लिक कर लिया मैंने। असेंबली जो आपने बनाई थी बेसिक असेंबली उसको सिलेक्शन कर लेना और टारगेट सरफेस आपका कौन सा है, सरफेस 1। ये सभी प्रॉपर्टीज चेंज करने के बाद हमें किस पे क्लिक करना, ओके पे। तो तब आप ओके पे क्लिक करते हो ना, तो आपके पास बेस लाइन और रीजन पैरामीटर यहाँ पे आ गया। सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई एंड देन रीबिल्ड द कॉरिडोर एंड देन ओके। तब आप ओके प्रेस करते हो तो जरा यहाँ पे आओ, जो आपके पास अलाइनमेंट हमने बनाया था उसकी जो विड्थ है, बेसिकली जो पेवमेंट की विड्थ है वो सब यहाँ पे असाइन हो गई ना, ठीक है। तब इसको चेक करो आप, मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद देखो पर्टिकुलरली हाईलाइट हो जाएगा आपको अच्छे से। तब आप देखो एक बात आपने नोटिस की कि आप कर्व पे आते हो ना, तो कर्व पे आपके पास क्या हो रही है कि कुछ वाइडनिंग्स यहाँ पे मेंशन हो रही है। देखो इधर भी कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है, जो एक्स्ट्रा विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं ना हॉरिजॉन्टल कर्व पे, उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका रखने का, कि फर्स्ट तो ये कि लेटरल स्किडिंग को अकाउंट करो, सेकंड टू इंक्रीज विजिबिलिटी एट कर्व, ठीक है। तब आप कर्व पे जाते हो तो सामने से जो भी व्हीकल आ रहा है या फिर व्हीकल जा रहा है आपके सिंगल लेन पे, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए हम ये कर्व प्रोवाइड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड टू एनकाउंटर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर नेगोशिएटिंग द कर्व एंड लास्ट इज टू अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ओके, तो ये जो वाइडनिंग है ना ये दो तरह की होती है, फर्स्ट इज मैकेनिकल वाइडनिंग एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग सिंपल है, किस लिए होती है, इट इज टू प्रोवाइड अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग। अब ये ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, ये पर्टिकुलरली क्या टेक्निकल टर्म्स हैं। आपने ग्रेजुएशन टाइम पे आपने आपके जो डिप्लोमा आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें पढ़ा होगा कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग और मैकेनिकल वाइडनिंग में क्या डिफरेंस है। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है कि पाथ मेड बाय द फ्रंट एक्सल सिस्टम एंड पाथ फॉलोड बाय द रियर एक्सल सिस्टम आर नॉट सेम। तो ट्रक होता है ना, तो ट्रक के जो फर्स्ट पहले जो सेगमेंट में टायर लगे होते हैं और जो पीछे लगे हों, तो दोनों का एक्सल क्या होता है कि डिफरेंट होता है ना, सेम तो होता नहीं है। आपका जो वो हैंडल होता है, ड्राइवर हैंडल होता है ट्रक का, तो तब आप उसको रोटेशन करते हो, उसका हम यूज़ करते हैं, मोमेंट करते हैं, तो सिर्फ आगे के फ्रंट जो टायर्स होते हैं, फ्रंट एक्सल सिस्टम होता है, वही तो चेंज होता है। ऐसा तो है नहीं कि उसके हेल्प से आप पीछे का जो कंप्लीट जहाँ पे आपके 4 एक्सल सिस्टम होता है आप उनको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ना। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया कि पाथ मेड बाय द फ्रंट एक्सल सिस्टम एंड पाथ फॉलोड बाय द रियर एक्सल सिस्टम आर नॉट सेम ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, उस पे सेम नहीं होते। तो यही जो डिफरेंस है इन दोनों ही पाथ में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये किसका पार्ट था, आपका मैकेनिकल वाइडनिंग का। ओके, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल क्लोज टू द एज ऑफ द पेवमेंट। तब आप क्लिक कर्व पे मूवमेंट करते हो, कर्व फॉर्मेशन वहां पे हो रही है और आप व्हीकल का मूवमेंट वहां पे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ओवर स्पीडिंग की हेल्प से बिल्कुल कर्व के साथ आ जाते हैं ना। तो तब आप कर्व के साथ आते हो, आपको स्ट्रेट रोड का वहां पे डिफरेंस पता नहीं चलता, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग किस लिए प्रोवाइड कराते हैं कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। द व्हीकल क्लोज टू द एज ऑफ द पेवमेंट एंड टू मेंटेन ए साइड गैप बिटवीन व्हीकल मूविंग पैरेलली। ओके, तो वहां पे बेसिकली क्या हुआ, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड कर दी हमने कि गैप जो है मेंटेन रहे सेकंड व्हीकल और आपके कर्व का। और जो सिंगल रोड होता है ना, उसके लिए हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है वो नहीं लेते, उसकी वैल्यू बेसिकली वहां पे कितने रखते हैं, 0, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं करते, तो वैल्यू उसकी क्या रहेगी, पर्टिकुलरली 0। अब देखो ये आपके पास कर्व थी, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो भी आपके पास अलाइनमेंट आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेसिकली जो विजुअलाइजेशन करना है, जो वॉक थ्रू करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे किसका, ड्राइव का। तो अब आप यहाँ पे ड्राइव का सिलेक्शन कर देखो क्या कह रहा है कि सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन। तो फीचर लाइन आपके पास यही थी ना, मैंने क्या किया, उसका सिलेक्शन कर लिया। तब आप सिलेक्शन करते हो तो आपके पास फीचर लाइन का एक पैनल ओपन हो गया कि आपको फीचर लाइन डिफाइन करनी। तो क्राउन को आप चेक कर सकते हो, जो क्राउन होता है बेसिकली आपका जो दोनों पेवमेंट होती है ना, दोनों पेवमेंट की जो सेंटर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन होता है, जहाँ से आपके पास स्लोप का एलिवेशन, जहाँ पे आपके पास परसेंटेज में स्लोप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने उस क्राउन को क्लिक किया और आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो फिर किसका, ओके का।
तो आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपको कि जो फॉर्मेशन था वो हो गया। ओके, आप जो ड्राइव का पैनल यहाँ पे वहाँ ना सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या मेंशन है, स्पीड। अभी हम जो भी फॉर्मेशन आपके पास जो वॉक थ्रू होगा यहाँ पे अभी पर्टिकुलरली उसकी स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने जो एक्सप्रेस वे था, जो हाईवे था, अलाइनमेंट हमने किसकी कौन से डिज़ाइन स्पीड से उसको डिज़ाइन किया था, 100 किलोमीटर पर आवर से ना। ओके, तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब जो इसका व्यू आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है, मैं आपको इसको सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ कि आपके पास जो कॉरिडोर है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो जो इसका व्यू आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो कैसा है, कॉन्सेप्चुअल है। सपोज हमें चेंज करना है इसका व्यू, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल, ये पर्टिकुलरली किसकी सेटिंग्स आ रही है यहाँ पे, व्यू पोर्ट की। सपोज मुझे रखना है शेडेड, तो तब आप क्लिक करोगे ना तो आपके भी शेड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है कि हमें प्ले कर देना है यहाँ से एनिमेशन के लिए। तब आप प्ले करोगे तो देखो आपके पास जो है मूवमेंट हो रहा है ना व्हीकल का, तो देखो कहीं ना कहीं पे तो आपके पास क्या करना है कि सोयल की, हमें यहाँ पे आपके पास सोयल की पर्टिकुलरली कटिंग करनी है, क्योंकि देखो पेमेंट तो आपकी मेंशन नहीं हो रही ना, शो नहीं हो रही। ओके, और कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि फिलिंग करनी है। तो कहीं पे आपके पास सोयल का जो मटेरियल है, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे कटिंग करेंगे, और जहाँ पे आपके पास सरफेस सोयल सरफेस की रिक्वायरमेंट हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी फिलिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, कट करना है। ओके, इस पर्टिकुलर पोर्शन में लेवल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, सोयल की फिलिंग करनी है। तो ये कंप्लीट आपके पास किसका था, वॉक थ्रू एनिमेशन हमने किया इसका। अगर और अच्छे से आपको रेंडरिंग करनी है तो आप कर सकते हो। बेसिकली तब आप इसको रेंडरिंग करोगे तो रेंडरिंग करने के बाद ये जो सरफेस है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तब हम इसका डिटेल वीडियो बनाते हैं ना, पर्टिकुलरली रेंडरिंग करने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट जो है उसको फिनिशिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की वीडियो वहाँ पे जनरेट होती है। तो ये बेसिकली आपका किससे रिलेटेड था, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना सिविल 3D, ये क्या है कि 1.5-2 घंटे का सॉफ्टवेयर तो है नहीं, काफ़ी वाइड सॉफ्टवेयर है, हमें डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ता है। काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, टेक्निकल फॉर्मूलेज होते हैं, सुपर एलिवेशन कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये जो कंप्लीट हम 1 से 1.5-2 घंटे में तो इसको कवर कर नहीं सकते, काफ़ी वाइड सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए जो टाइम है वो लगभग 80 to 100 आवर्स का है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिक कंडीशंस को स्टडी किया कि कैसे कैसे आप बेसिक टूल्स का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, टेक्निकल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।